स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कुछ हमने यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं। दो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, और दो एंगल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक, आप इसको देख के इनके बीच में कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सी डी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे सी डी इज लेस देन ए बी, है ना। अगर हम दोनों लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन करें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा ए बी की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है और सी डी की क्या है, छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अनइक्वल हो गए। ठीक, सिमिलरली अगर एंगल बी और एंगल ए की बात करें तो यहाँ पे एंगल बी हमारा क्या स्मॉलर है, एंगल ए क्या है, थोड़ा लार्जर है। इन दोनों में भी क्या है, इन इक्वलिटी की बात नहीं है, मीन्स एंगल बी और एंगल ए दोनों बराबर नहीं है। ओके, तो जो इस टाइप्स की चीज़ें हमें ट्रायंगल में देखने को मिलती है, अगर हम उसको इक्वल नहीं बोलते तो बताते हैं कि हमारा पहला या दूसरा दोनों बराबर नहीं है, तो एक दूसरे से क्या है, छोटे या बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा केस जब आता है तो हम वहाँ पे नाम देते हैं कि हम यहाँ पे इनइक्वलिटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, एक हमने बनाया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी बनाया हुआ है। इसमें एंगल ए बी सी में एंगल ए क्या है, हमारा बी है। एंगल बी कब है, जब साइड क्या हमारा ए सी है। ये साइड ए सी है तो एंगल बी हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक, और जब हम ए सी को बढ़ा के ए डैश से पहुँचा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल हमारा जो बी यहाँ पे था, ये ना हो के कहाँ से बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक, और अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहे हो कि जब ए सी साइड था तो एंगल हमारा बी इतना था, लेकिन जैसे ही साइड हमारा ए डैश सी हो जा रहा है तो एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ए डैश सी अगर ग्रेटर है किससे, ए सी से, तो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल बी आपका जो है, मीन्स एंगल बी कौन सा है, यहाँ पे ए वाला एंगल देख लीजिए आप ध्यान से, ए एंगल बी यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ए एंगल बी आपका ये पहले वाले एंगल बी से, मतलब अगर इसको बी डैश नाम दे दे तो बी डैश आपका एंगल बी से क्या है, ग्रेटर है। ठीक, और जैसे ही हम ए डैश को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ए डबल डैश बढ़ा देते हैं, मीन्स ए डबल डैश ए सी, अगर आपके पास ऐसा आता है ए डबल डैश सी ग्रेटर देन ए सी होता है, तो आपका ए एंगल कंप्लीट हो जाता है। और ए एंगल क्या है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि वी डबल डैश एंगल बी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या कंपैरिजन निकल के आ रहा है कि जो साइड बराबर बड़ी है ना, किसी भी ट्रायंगल की जो ग्रेटेस्ट साइड है उसकी जो अपोजिट एंगल हो रही है वो ग्रेटेस्ट हो जा रही है। जैसे आपने देखा कि जब ए सी साइड था, ए डैश सी के कंपैरिजन में ए सी क्या है, छोटा है, तो एंगल भी हमारा स्मॉलर हुआ है ना। और जैसे ही हमारा ए डैश सी ए सी से बड़ा हो गया तो उसके कंपैरिजन में जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक वो भी क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। जैसे ही ए डैश सी के कंपैरिजन हमने ए डबल डैश सी साइड ले लिया तो उसके कंपैरिजन में हमारा पहले वाला एंगल छोटा हो गया। जिसका मतलब एंगल हमारा पहले इतना था, अब उससे बढ़ के इतना हो गया। तो इस एक्टिविटी से आप ये श्योर हो पा रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया है, एक की साइड क्या है 4 है, दूसरी क्या है 5 है, तीसरी क्या है 6 है। तो यहाँ पे देखिए ए सी आपका जो साइड है इसके सामने जो एंगल है, ठीक, जो सामने एंगल है ये क्या सबसे बड़ी हो, क्यों, क्योंकि ए सी इज ए ग्रेटेस्ट, ए बी इज ए ग्रेटेस्ट साइड। अगर ए बी अब ग्रेटेस्ट साइड है तो उसके सामने की जो एंगल होगी क्या होगी, ग्रेटेस्ट एंगल होगी। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हेन ए बी ग्रेटर देन, तो ए बी ग्रेटर देन क्या है, ए बी किससे बड़ी है, बी सी से बड़ा है। ए बी ग्रेटर देन बी सी एंड बी सी ग्रेटर देन क्या है, ए सी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो तीनों साइड को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो इस तरीके से अरेंज करेंगे, है ना। ए बी ग्रेटर देन बी सी एंड बी सी ग्रेटर देन ए सी, इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो अब देखो एंगल को कैसे हम अरेंज करते हैं कि ए बी के सामने कौन सी एंगल है, एंगल सी है। ए बी के सामने कौन सी एंगल है, एंगल सी है। तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और अब इसको देखिए कैसे इसको अरेंज किया जा रहा है ना।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए बी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल सी है। तो एंगल सी आपको क्या होगा, ग्रेटर होगा, एंगल सी ग्रेटर देन बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। फिर ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। ठीक है, ये एंगल बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब साइड के बीच में रिलेशन है कि ए बी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे ए बी के सामने जो एंगल है वो सबसे बड़ी है, एंगल सी। अब ए बी किससे बड़ा है, बी सी से बड़ा है ना। तो बी सी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी, जो आपका बी सी है, ए कितना एंगल बना रहा, बी सी आपका बी सी के सामने कौन सा एंगल बना, एंगल ए। इसका मतलब इसका मतलब एंगल सी से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा एंगल होगा, एंगल ए हो जाएगा। और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने जो एंगल आ रहा है वो सबसे छोटी एंगल हो गई। मीन्स ए सी आपका सबसे छोटी साइड है, इसके सामने कौन सी एंगल आएगी, ए सी के सामने एंगल बी आ रहा है, इसका मतलब एंगल बी आपका स्मॉलेस्ट एंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सेट करते हैं कि साइड का अगर ऑर्डर इस तरीके से है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का ऑर्डर भी इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इनक्वलिटी का यूज़ ट्रायंगल में करते हैं, इनक्वलिटी किस तरीके से एंगल को इफेक्ट करती है और एंगल किस तरीके से साइड को इफेक्ट करती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो रूल आपने साइड को देख के एंगल का कंपैरिजन किया है, उसी तरीके से हम एंगल्स को देख के साइड का भी कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होती है। इसमें बताइए अगर ए 90 है तो ए और ए ये दोनों क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट एंगल है कितना, एंगल बी है। एंगल बी क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है हमारी, एंगल बी के सामने जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। तो हमने यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हम रिजल्ट को आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए कि जो हाइपोटेन्यूज होता है क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के जस्ट अपोजिट जो एंगल होती है 90 डिग्री, वो हमारे ग्रेटेस्ट एंगल है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम इनइक्वालिटी या ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो गई। ठीक है, तो ये रूल इस तरीके से वर्क करता है हमारे ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनइक्वालिटी का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी साइड को, अगर लॉन्गर साइड है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, है ना। तो इसको हम प्रूफ दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।